मैं हूं सुमेरा खान। अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान झूठा, फरेबी और मक्कार मुल्क है। कई लोगों को ये बातें नागवार भी लगती हैं, लेकिन वक्त वक्त पर इसके सबूत सामने आते रहते हैं। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हमारे देश के एयर स्पेस से होकर श्रीलंका पहुंचे और जाते ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री को भगवान बुद्ध की विरासत देखने पाकिस्तान आने का इन्विटेशन दे दिया। लेकिन ये नहीं बताया कि पाकिस्तान के कट्टरपंथी और दहशतगर्द पाकिस्तान में बुद्ध की हर विरासत को तोड़ चुके हैं। खैर, पाकिस्तानियों की इस मक्कारी को श्रीलंका भी जानता है, लेकिन कुछ सवाल अहम हैं। मसलन इमरान खान के श्रीलंका दौरे का असली मकसद क्या है? इमरान के साथ पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर श्रीलंका क्यों गए? श्रीलंका में इमरान के ग्रैंड वेलकम से भारत क्यों चौकन्ना है? पाकिस्तान की श्रीलंका वाली साजिश के सभी सवालों का जवाब इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। चेहरा वही, आदत, नियत, फितरत वही, लेकिन जगह नहीं। दुनिया की हर दहलीज पर नाक रगड़ने के बाद इमरान खान जब श्रीलंका पहुंचे तो पाकिस्तानियों को यूं लगा मानो गुर्बत के दिन बीतने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान श्रीलंका के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का न सिर्फ पार्लियामेंट से खिताब मंसूख किया गया है, बल्कि 2 मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट से भी उनकी मुलाकात मंसूख कर दी गई है। पाकिस्तानियों की ये उछलकूद लाजमी है, क्योंकि जिस आतंकी मुल्क से कोई राब्ता नहीं रखना चाहता है, जिन पाकिस्तानियों को कोई मुंह नहीं लगाता है, उसी मुल्क के नाकारा वजीर को श्रीलंका ने घर में घुसने की इजाजत तो दी, भले ही 2 दिन के लिए सही। बात कर लेते हैं आखिर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो श्रीलंका का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की श्रीलंका के मुस्लिम कांग्रेस लीडर रऊफ हकीम से मुलाकात सिक्योरिटी खदशात के बाइस मंसूख कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का श्रीलंका का ये पहला दौरा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ये पहला दौरा है श्रीलंका। श्रीलंका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ही मजबूत हैं और पुराने हैं। हिंदुस्तान ने हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान के और श्रीलंका के ताल्लुकात मजबूत ना हो सकें, लेकिन हिंदुस्तान कभी भी कामयाब ना हो सका और श्रीलंका और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा मजबूत ही रहे। कोरोना काल में पाकिस्तान को बर्बादी के कुएं में ढकेलकर इमरान खान पहली बार श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे हैं। इमरान खान का श्रीलंका दौरा 2 दिन का है, लेकिन इस दौरे से 2 बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के अंदर ये पहले शख्स होंगे जो ये कोविड के जमाने में वहाँ का दौरा कर रहे हैं हाई लेवल पे। पहला सवाल ये कि इमरान खान के श्रीलंका जाने का मकसद क्या है, और दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या इमरान खान के इस दौरे में भी साजिश है। ये सवाल इसलिए क्योंकि श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे इमरान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं। कोरोना काल के बाद इमरान खान का ये पहला विदेशी दौरा है। दुनिया को बताया गया है कि इस दौरे में श्रीलंका और पाकिस्तान के कारोबारी रिश्तों पर बात होगी। साथ ही दौरे में दोनों देशों के बीच डिफेंस समेत कई करार भी हो सकते हैं। पिछले साल दोनों देशों के बीच करीब $359 मिलियन का कारोबार हुआ, यानी श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच नाम मात्र का कारोबारी रिश्ता है। तो फिर इमरान के श्रीलंका जाने का मकसद क्या है? इसका जवाब पाकिस्तानियों से ही सुनिए। इंडिया के साथ कुछ बड़ा होने जा रहा है और इसको चारों तरफ से अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता घेरा जा रहा है। चाइना, पाकिस्तान तो इससे पहले ही दोनों तरफ से, यानी कि मिसाल के तौर पर वहां पे चाइना, इधर से पाकिस्तान, ये तो ऑलरेडी घेरे हुए थे। अब एक और मुल्क को मुकम्मल तौर पर इसमें शामिल कर लिया गया है, और वो मुल्क इंडिया के किसी जमाने में बड़ा करीबी हुआ करता था, लेकिन अब वो पाकिस्तान और चाइना का साथ दे रहा है, यानी कि श्रीलंका। ये पाकिस्तानियों की जुबानी जिन्ना के मुल्क की साजिश की गवाही है, लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे इससे भी बड़े हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, उससे पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान अपने आतंकियों को पालने पोसने के लिए नया ठिकाना ढूंढ रहा है। क्या इमरान खान के श्रीलंका जाने के पीछे भी यही मकसद है? श्रीलंका की जो हुकूमत है
उसमें भी यानी वहां के जो हुक्मरान तबका है उसमें भी कुछ लोग पाकिस्तान के अच्छे दोस्त हैं या पाकिस्तान के हमदर्द हैं। इनमें अभी जो हुक्मरान है राजा पाकसे, वो पाकिस्तान के दोस्त समझे जाते हैं। इसी तरह से जो अवाम है श्रीलंका की, उसमें आपको पाकिस्तान के लिए एक मोहब्बत मिलेगी। पाकिस्तानियों को लगता है कि पाकिस्तान पर लगे दहशतगर्द मुल्क का दाग छिपाने के लिए श्रीलंका मदद करेगा, पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों को पनाह देगा। सवाल यह है कि पाकिस्तान क्यों अपनी आतंकी जमातों के लिए नया ठिकाना तलाश रहा है। जवाब ऐसे समझिए, यूं तो पूरा पाकिस्तान ही आतंकियों का मुल्क है, लेकिन चंद इलाके ऐसे हैं जहां खुलकर बाजवा के दहशतगर्दों की जमात तैयार की जाती है। इनमें बहावलपुर, एबटाबाद, बालाकोट, मुरीद के, शकरगढ़, पीओके अहम हैं। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का आतंकी हेडक्वार्टर है, मुरीद के में हाफिज सईद की आतंकी फैक्ट्री है, पीओके में सलाउद्दीन की आतंकी जमात तैयार होती है। पीओके से हमारी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द कैसे और कहां तैयार होते हैं। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि आतंक की जहरीली नस्लें तैयार करने और दुनिया की नजर से छिपाने के लिए नया ठिकाना बनाया जाए। सवाल यह है कि श्रीलंका को लेकर पाकिस्तान इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है। अगर आप श्रीलंका को देख लें तो मौजूदा सदर श्रीलंका के जो है वो भी पाकिस्तान आर्मी के ट्रेंड है। पाकिस्तान आर्मी ने श्रीलंका की भरपूर मदद की, उनको ट्रेनिंग दी, उनको जो है क्या नाम है एमुनिशन और हार्डवेयर जो है वो दिया, जिसकी मदद से श्रीलंका ने 30 साल की खाना जंगी से निजात पाई और बिल आखिर दुनिया की सबसे ज्यादा शदीद तरीन और सख्त तरीन जो इंसर्जेंट ग्रुप था उसे शिकस्त देने में कामयाब हुई। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे रिश्ते में चचेरे भाई हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने तो पाकिस्तान के डिफेंस ट्रेनिंग स्कूलों से पढ़ाई भी की हुई है, लेकिन इससे भी बड़ी एक वजह है जिसे जानने के लिए करीब 2 दशक पहले जाना होगा। ये तस्वीरें साल 2000 की हैं, जब श्रीलंका लिट्टे विद्रोहियों से जूझ रहा था। ये वो दौर था जब लिट्टे ने श्रीलंका के पूरे उत्तरी इलाके पर कब्जा कर लिया था। तब श्रीलंका की तत्कालीन राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा ने दुनिया से मदद की गुहार लगाई, लेकिन श्रीलंका पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के इल्जाम की वजह से भारत समेत सभी देशों ने हथियार देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका को न सिर्फ हथियार दिए, बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि पाकिस्तान की फौज ने लिट्टे के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया था। जब पाकिस्तान ने मदद की थी LTTE के खिलाफ, जब श्रीलंका लड़ रहा था, जब इंडिया ने हाथ उठा लिए थे, बल्कि LTTE जो वॉर हुई थी वहां पे आपको याद होगा, जब पाकिस्तान ने श्रीलंका की मदद की थी तो इंडिया ने उनके बागियों को सपोर्ट किया था, जबकि पाकिस्तान ने श्रीलंका को सपोर्ट किया था। और तब यही गोतबाया राजपक्षे जो आज श्रीलंकन सदर हैं, तब ये डिफेंस सेक्रेटरी थे, और इनके भाई महिंदा राजपक्षे तब वो हुआ करते थे प्रेसिडेंट। तो गोतबाया के बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात है पाकिस्तान के साथ। इसीलिए इमरान खान अपनी गैरत बचाने के लिए श्रीलंका से एहसान चुकाने की कीमत चाहते हैं, और अगर बात ना बनी तो जिन्ना के वारिस श्रीलंका को ब्लैकमेल करने का मंसूबा तैयार कर चुके हैं। इसे ऐसे समझिए, कुछ दिनों बाद जिनेवा में UNHCR यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 46वें सेशन की शुरुआत होनी है। इस दौरान श्रीलंका से जुड़ा एक प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इमरान खान अपने इस दौरे में श्रीलंका को प्रस्ताव दे सकते हैं कि अगर वो अपनी जमीन हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश के लिए इस्तेमाल करने देंगे तो UNHRC में पाकिस्तान श्रीलंका का समर्थन करेगा। सवाल ये है कि क्या श्रीलंका इसके लिए तैयार होगा? बिल्कुल नहीं। श्रीलंका जिन्ना के वारिसों की तरह नाकाबिल और नाकारा नहीं है। श्रीलंका बखूबी जानता है कि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो हिंदुस्तान से दुश्मनी मोल लेगा, और ऐसा कर कर उसके हाथ सिर्फ बर्बादी लगेगी।
श्रीलंका और हमारी साझा विरासत है। श्रीलंका हमारे देश का सबसे अहम पड़ोसी है। हमारे और श्रीलंका की संस्कृति के साथ ही हमारे सदियों पुराने कारोबारी रिश्ते भी हैं। हर मुसीबत में श्रीलंका को भारत से ही सबसे पहले मदद मिलती रही है। यही वजह है कि श्रीलंका ने इमरान को अपनी संसद में घुसने की इजाजत नहीं दी, जिसका रोना पाकिस्तानी अब तक रो रहे हैं। भारत चूंकि साउथ एशिया में एक बहुत बड़ी ताकत है और वैसे श्रीलंकन अवाम इतनी पसंद नहीं करती भारत को, मैं आपको बता रहा हूं। वो पाकिस्तानी अवाम को, ये पाकिस्तान को ज्यादा पसंद करती है श्रीलंकन अवाम। लेकिन भारत चूंकि एक ताकत है, सियासत का खेल कुछ और है, एस्टैब्लिशमेंट का खेल कुछ और होता है, इसलिए ये भारत की वजह से उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर की कोई बात से भारत जो है ना वो हमसे कोई नाराज ना हो जाए। यही हिंदुस्तान की ताकत है। इसीलिए इमरान चाहे लंका की चौखट पर लाख नाक रगड़ लें, हर तिकड़म आजमा लें, जिन्ना के वारिसों का हर मंसूबा नाकाम होना है। श्रीलंका पाकिस्तान की हकीकत जानता है। कोलंबो को पता है कि पाकिस्तान क्यों और कैसे बर्बादी के कगार पर पहुंचा है। इसीलिए इमरान खान जिस वक्त कोलंबो में बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, उसी वक्त पेरिस में पाकिस्तान की बर्बादी का फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा था। 26 फरवरी को पाकिस्तान का ब्लैक वारंट साइन हो सकता है। इसीलिए अभी पाकिस्तान में सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है, जबकि भारत और इसके इत्तेहादियों की कोशिश रही है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाया जाए। ऐसा नजर आता है कि भारत जो है उसका एशिया पैसिफिक ग्रुप है, उसका वाइस चेयरमैन। फ्रांस और यूरोप ने भी स्टैंड लिया है कि हमें ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाए। इमरान खान जिस वक्त अपने शागिर्दों के साथ श्रीलंका में पाकिस्तानी साजिशों की मंसूबा बंदी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पेरिस में पाकिस्तान की फुल एंड फाइनल बर्बादी का दस्तावेज तैयार हो रहा था। फिर अभी भी कहा जा रहा है कि बाज़ यूरोपीय ममालिक जो है वो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की सोच रखते हैं। भारत का हम जानते हैं कि भारत की ये कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ही डाल दिया जाए। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को कैसे अपना दिफा करना है, कैसे काउंटर करना है, जब 4 ममालिक एक साइड पर खड़े होंगे और वो स्ट्रांग ममालिक हैं। आपको भी पता है वो कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तान को चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, और उनके पीछे कौन सा मुल्क खड़ा है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को अपना डिफेंस कैसे करना? अभी तो आगाज हुआ है, अभी तो नतीजा आना बाकी है, लेकिन अभी से पाकिस्तानियों को बर्बादी का एहसास हो चुका है। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमें तकरीबन 39 मेंबर्स हैं, जिसमें एशिया पैसिफिक भी एक मेंबर है। हमें 12 ममालिक को 12 मेंबर्स चाहिए, वो नहीं मिल पाएंगे। अच्छा, ब्लैक अब बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। अब देखें ना, इसके जो 5-6 मेंबर हैं वो कहा जाता है उसमें न्यूजीलैंड, उसमें जर्मनी, उसमें चाइना, अमेरिका, इंडिया, ये हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पे उन्होंने फैसला किया कि जी पाकिस्तान को तंग किया। दिन रात सुबह शाम पाकिस्तानी अपनी गैरत सरेआम कर रहे हैं। FATF का खौफ इस कदर है कि कराची से लेकर पेशावर तक के चौक चौराहों पर आने वाली तबाही के खौफ का तबसरा हो रहा है। पाकिस्तान में ये खौफ क्यों है, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि FATF है क्या। आसान शब्दों में समझे तो FATF एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर में होने वाले हर उस अपराध पर नजर रखती है जो पैसों से या पैसों के लिए किया जाता है। खास तौर पर FATF टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों पर नजर रखती है और उस पर एक्शन भी लेती है। अब सवाल यह कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में कैसे आया। FATF का काम है टेरर फंडिंग पर नजर रखना, तो वो ऐसे देशों पर विशेष निगरानी रखता है जो आतंकी संगठनों को पैसों से मदद दे रहे हों। जाहिर है इस मामले में तो पाकिस्तान का पाप पूरी दुनिया जानती है। यही वजह है कि FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल रखा है।
2012 में पहली बार पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आया। 2015 तक पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहा। दूसरी बार जुलाई 2018 से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। पिछले साल अक्टूबर में FATF ने पाकिस्तान को आतंकी फंडिंग रोकने के लिए 27 पॉइंट्स दिए थे। हमने पूरा काम मुकम्मल कर लिया है। 27 पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स बाकी थे, उस पर बहुत सा काम हो चुका है। ये उन्होंने हमें बताया है, हमें तो नहीं पता ना कि सूरत हालत क्या है, FATF में क्या ग्रोहबंदी है, हमको भी नहीं पता। हमें नहीं पता कि अभी तक प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से फोन पर बात क्यों नहीं की है, हमें इसका भी नहीं पता। जाहिर है। अब आप ये भी जानिए कि आतंक पर काबू करने के बहाने पाकिस्तान ने कैसे नाटक किया। हाफिज सईद को कोट लखपत जेल में बंद किया, जकीउर रहमान को 15 साल की सजा सुनाई, मसूद अजहर को कोर्ट में पेश करने का दिखावा किया। लेकिन दुनिया जिन्ना के वारिसों का ड्रामा बखूबी जानती है, इसीलिए पाकिस्तान का बचना नामुमकिन है। इसीलिए इमरान के शागिर्द अभी से पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान का खौफ दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान की एक बड़ी वाज़े पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की तरफ धकेल दे, क्योंकि वो समझता है कि पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो जो माशी बदहाली, जो सैंक्शंस पाकिस्तान पर लागू की जाएंगी और उससे जो पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बरपा होगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी को जक लगेगी और पाकिस्तान में जो बेरोजगारी का जिन बोतल से बाहर आएगा। हर बात में हिंदुस्तान अपनी करतूतों पर फरेब का पैबंद डालकर दूसरों पर इल्जाम लगाना जिन्ना के वारिसों की पुरानी आदत है। असल में FATF में 39 सदस्य हैं। इनमें 37 देश और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। भारत FATF का सदस्य है, इसीलिए पाकिस्तानी हर वक्त हिंदुस्तान के खौफ में हलकान रहते हैं। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए छटपटा रहा है। इमरान खान दुनिया के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान को जो करना चाहिए था उस हकीकत को पाकिस्तानी मक्कारी के लबादे में लपेट देते हैं। इसीलिए पाकिस्तान को उसकी करतूतों की सजा मिल रही है। खैर, बात देश की करते हैं, वो भी चंद सवालों के साथ कि क्या कोरोना फिर से लौट रहा है। 2021 का पहला लॉकडाउन देखिए। महीने बाद फिर वही खौफ, वही दहशत, वही सन्नाटा, वही सुनसान सड़कें, वही वीरान चौक चौराहे। ये अमरावती है। महाराष्ट्र के इस जिले में साल 2021 का पहला लॉकडाउन लगा है। मॉल, कॉलेज, दफ्तर, स्कूल और दुकानें सब कुछ बंद हैं। लोगों के घरों से निकलने पर पूरी पाबंदी है। जो जहां है उसे वहीं रहने की सलाह दी गई है। पूरे अमरावती शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस तालाबंदी की सबसे बड़ी वजह है महाराष्ट्र में कोरोना की सेकेंड वेव, जो ठीक पहले की तरह ही लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। इसीलिए एहतियात है तो सख्ती भी। अमरावती शहर के सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस, होमगार्ड और SRPF के जवान तैनात हैं। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं। बावजूद इसके लोग बाहर सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसीलिए नियम तोड़ने वालों पर लाठियां भी भांजी जा रही हैं। पिछली बार भी कोरोना काल के चरम पर महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते रहे थे। इस बार भी ऐसे ही हालात बन रहे हैं। नियम बनाने वाले ही कानून को तोड़ेंगे तो क्या हालात होंगे, देखिए वाशिम की ये तस्वीरें। वाशिम जिले में लॉकडाउन लगाया गया है, मगर वाशिम से सामने आई तस्वीर सरेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने तो लॉकडाउन का ऐलान किया है, लेकिन सरकार के एक मंत्री लॉकडाउन को धुएं में उड़ाते दिखाई दिए। सड़क पर लोगों की भारी भीड़ थी, जो महाराष्ट्र सरकार के वन मंत्री संजय राठौड़ के समर्थन में इकट्ठा हुई थी। पुलिस ने नेताजी के समर्थकों को पहले समझाया, नहीं माने तो लाठी से दौड़ाया।
वाशिम ही नहीं, पुणे से भी वीवीआईपी वाला रुतबा दिखाती तस्वीरें आई। पूर्व सांसद धनंजय महादिक के बेटे की शादी थी। गाइडलाइन के मुताबिक 100 मेहमानों की ही इजाजत थी, लेकिन 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। एनसीपी चीफ शरद पवार, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे। लिहाजा कौन सवाल उठाने। दुनिया में कोरोना से अब तक करीब 25 लाख लोगों की जान जा चुकी है। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब दुनिया ने सदी की सबसे बड़ी त्रासदी को करीब से देखा। लेकिन 2021 का साल उम्मीदें लेकर आया। बाजार गुलजार हुए, सड़कों की रौनक लौटी, लेकिन यह भी हकीकत है कि लापरवाही भी बढ़ी। इसीलिए कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देश के 95 जिलों में हैं। राहत यह है कि एक्टिव केस 1.5 लाख से कम हो चुके हैं, लेकिन वायरस से पूरी तरह मुक्ति अभी नहीं मिली है। इसीलिए सावधानी जरूरी है। परवा देश की में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दें इजाजत। नमस्कार।